देखो अलाइड लो, आपको पता है 40 मार्क्स का आने ही आने, और अगर आप उस पर सही से मेहनत कर ले तो ना 40 में से 30 नंबर कहीं पर नहीं गए। अब अलाइड लॉस और केस स्टडी वगैरह कहां से करनी है? देखो कॉन्सेप्ट्स के लिए तो जो परफेक्ट रिवीजन के नोट्स हैं आप उसको रेफर कर सकते हो। फॉर केस स्टडी व्हाट यू कैन डू, जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल्स हैं, जो आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, जो आप देखेंगे ना हर टेक्स्ट के नीचे कुछ एग्जांपल दिए होते हैं उन्होंने ग्रीन कलर के अंदर, तो वो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना सिर्फ आप उसको पढ़ लो, और उसमें से जो ऐसे केस लॉ लगते हैं जो आपको अच्छे लगे पढ़ करके, पास्ट एग्जाम उठा करके देखो, थोड़े पिछले जो 4-5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर आ रहे हैं आप देखेंगे वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने एग्जांपल अपने आईसीआई मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं वहां से वो स्ट्रेट अवे आपसे केस स्टडी बनाकर पूछ रहे हैं। तो ये लॉ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आऊंगा कॉर्पोरेट लॉ पे, चैप्टर 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं चैप्टर 10 उनका ऑडिट के साथ कॉमन लग जाता है तो उनको तो 3 करने पड़ते हैं। ये 7, 8, 9, 10 में से 60 में से आप मान के चलो लगभग 32 से 35 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। जनरली 35 का आ रहा है, तो 30 प्लस 35 कितने हो जाते हैं? 65। हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर फॉर 6 मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए 6 मार्क्स में जब भी आता है तो जनरली वो केस स्टडीज होती हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका प्रोविजंस होना चाहिए कि जो भी उसके एक्ट के रेलिवेंट प्रोविजंस वहां लगते हैं वो आप लिखें। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है आपको बेसिकली जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो मेंशन करने चाहिए, और थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें आपको कंक्लूजन देना चाहिए कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, और इसमें कभी भी लेंथ मैटर नहीं करती। द मेन पॉइंट इज कि आपने टू द पॉइंट जो है वो आंसर दिया या नहीं दिया। वेदर इट इज नेसेसरी टू राइट द sections, obviously if you're 101% sure only then you should write the sections. Otherwise, whether you're talking about inter or foundation, the writing section is not mandatory. Just mention the name of the act, that as per the provisions of Income Tax Act 1961, yeah, as per the provisions of CGST Act, so whatever, just write the name of the act instead of section if you are not comfortable with the section, because you, for writing the sections you will not get some add-on advantage. But yes, if you will write the wrong section, definitely up to 50 to 60% marks may be deducted in your exam. So please be careful while writing the sections.